हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड आज की वीडियो हम देखेंगे कि सर्चिंग कैसे करते हैं नंपाई एरे में। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैंने क्या करके रखा है। यहाँ पे मैंने 1D एरे बना के रखा हुआ है। तो चलिए फिर यहाँ पे हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1 इंसर्ट किया, यहाँ पे मैंने 2 इंसर्ट किया, देन यहाँ पे मैंने 3 एंड देन 4, एक और मैंने ले लिया यहाँ पे 5 एंड एक लास्ट एलिमेंट ले लिया 6। ठीक है, तो आप सपोज करो कि हाँ यहाँ पे ये एरे बना हुआ है 1D का। करेक्ट। अब मेरे को अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसका इंडेक्स भी लिख लेते हैं। तो ये होता है 0 इंडेक्स, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 एंड ये होगा हमारा 5। करेक्ट। अब हमको सर्चिंग करनी है। सर्चिंग का मतलब क्या हुआ कि हमें ये एलिमेंट, ये जो एरे दिया हुआ है इसमें जो एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट करना है कि वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन दैट एरे और नॉट। तो अभी अभी के लिए सपोज करो हम लोग देखते हैं कि 5 एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम लोग क्या क्या अप्रोच होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग को सर्च करना है कि फिफ्थ एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे अपने एरे को 1 बाय 1। तो सबसे पहले यहाँ पे आया, इसने चेक किया कि हाँ 1 5 और नॉट नहीं है, तो ये आगे बढ़ गया। ठीक है, फिर इसने सर्च किया कि हाँ टू टू भी इक्वल टू नहीं है 5 के, देन 3, देन 4। जब भी यहाँ पे आएगा फोर्थ इंडेक्स पे, तो इसने देखा कि हाँ ये जो नंबर्स हैं वो दोनों मैच हो रहे हैं, तो ये रिटर्न कर देगा हमारा इंडेक्स। करेक्ट। ये इंडेक्स रिटर्न, ये हमारा हो गया आउटपुट। ये हमारा हुआ आउटपुट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो चलिए फिर अपनी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इम्पोर्ट, सॉरी स्मॉल में होगा, तो इम्पोर्ट numpy एस एन पी। और यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊँगा, लेट्स से a इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, एंड ये 1D होगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6। और इस a को मैंने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। तो मैंने a को प्रिंट करवा दिया। अभी क्या कुछ इशू आया? ओके, अभी देखो, अभी ये सही है, ये हमारा आउटपुट आ गया, ये सिंपल एरे है। अब मेरे को मैंने क्या बोला कि मुझे फिफ्थ नंबर चेक करो कि फिफ्थ नंबर प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, एन पी डॉट वेयर, नहीं मैं क्या लिखूँगा, मैंने बी इज इक्वल टू एन पी डॉट वेयर। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपनी कंडीशन। तो ए एरे का नाम इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इसको हमने, इस बी को मैंने प्रिंट करवा दिया। इसने क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया ये इंडेक्स। ठीक है, फिफ्थ नंबर का इंडेक्स रिटर्न किया। तो देखो इसका ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, तो फोर्थ इंडेक्स इसने रिटर्न किया, क्योंकि जो फिफ्थ नंबर है वो फोर्थ इंडेक्स में प्रेजेंट था। करेक्ट। अभी देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट था, जो 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 मैचिंग एलिमेंट था वो एक ही था। सपोज करो यहाँ पे भी 5 प्रेजेंट था, और कुछ लिखेंगे हम लोग 7 8, और देन अगेन हमारे पास यहाँ पे 5 प्रेजेंट है। तो क्या हमारा आउटपुट आएगा, अगर हम इसको रन करेंगे तो देखो इसने सभी इंडेक्स रिटर्न कर दिए जहाँ पे 5 प्रेजेंट था। तो सबसे पहले 5 प्रेजेंट था फोर्थ इंडेक्स पे, देन सिक्स्थ इंडेक्स पे, एंड देन नाइन्थ इंडेक्स पे, तो इसने ये रिटर्न कर दिया। बात समझ में आई होगी, आ गई होगी आई होप। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, ये बात हो गई 1D एरे की। अब इस 2D एरे को हम लोग बात करेंगे कि 2D एरे में क्या रिटर्न होगा और कैसे रिटर्न होगा। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, और यहाँ इसको मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ। तो इसको मैं ये वाले मैं एलिमेंट्स हटाऊँगा, और यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके मैं कुछ नंबर्स और लिख दूँगा 5 6। ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में और हम लोग इंसर्ट कर देंगे। अब ये बन गया हमारा 2D एरे, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को सेम चीज़ करनी है, तो मैं क्या लिखूँगा, बी इज इक्वल टू एन पी डॉट वेयर, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, मुझे भाई मुझे चाहिए फोर्थ नंबर का इंडेक्स। मुझे फोर्थ नंबर मतलब फाइंड आउट करना है कि फोर्थ नंबर है भी कि नहीं। यहाँ पे हम बी को प्रिंट करवा लेंगे। अब देखो इसने रिटर्न किया 1 एंड देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग को ये पता होगा, इसकी इंडेक्स की वैल्यू होगी 0 और इसकी होगी 1। करेक्ट।
इसने सर्च किया, इसने देखा कि ये वन इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो सबसे पहले 1 आया। एंड देन इसने देखा फोर्थ कौन से इंडेक्स पे है, इसने देखा कि 0 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे इसने 0 रिटर्न कर दिया। अगर हम इसको हम अगर चेंज करें, लेट्स से मैंने यहाँ पे 6 लिखा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा 1 एंड 2, 1 एंड 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो 6 है वो सेकंड इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ये बात होती है वेयर की। चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने यही वाला एग्जांपल उठाया और मैंने चेक किया कि मुझे वो वाले नंबर्स के इंडेक्स रिटर्न करो जो नंबर्स इवन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैंने इसको रन किया और यहाँ पे हम लिखेंगे b इज इक्वल टू एन पी डॉट बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो एन पी डॉट वेयर और यहाँ a मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इवन नंबर्स के हमें जो इंडेक्स हैं वो रिटर्न करवाने हैं। यहाँ किया प्रिंट, तो 1358 आ गया। चलो अब इसको देखते हैं 1358 क्यों आया। इसका हो गया 0 इंडेक्स, 1 हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पे 1 आ गया। देन ये होगा 2, ये होगा 3, 4 जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये फिफ्थ इंडेक्स पे 6% है, तो यहाँ पे इसने फिफ्थ दे दिया। देन ये 7 हुआ, देन ये 8 हुआ, नहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंडेक्स पे 8 नंबर प्रेजेंट था जो कि इवन है, तो इसने यहाँ पे 8 रिटर्न करवा दिया। समझ गए? तो ये होता है वेयर फंक्शन। अब हम लोग बात करने वाले हैं सर्च सॉर्टेड फंक्शन की। तो ये जो वेयर फंक्शन होता है वो काइंड ऑफ लीनियर सर्च होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है जब बहुत लंबी वैल्यूज होंगी ना, बहुत जब बिग एरे होगा हमारे पास, लेट्स से लैक्स ऑफ रोज हैं हमारे पास, तो थोड़ा सा ये ऑपरेशन थोड़ा सा एफिशिएंट ऑपरेशन नहीं हो सकता ये। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे सर्च सॉर्टेड फंक्शन की। तो अभी के लिए देखो मैं सेम चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, और यहाँ पे ठीक है, यहीं पे हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एन पी डॉट सर्च सॉर्टेड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूँगा एरे का नाम, तो मैंने लिया एरे ऑब्जेक्ट, एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मुझे कौन सा नंबर सर्च करवाना है। तो मैंने बोला लेट से अभी के लिए 6 इंटर मुझे सर्च करवाना है, और इसको हम लोग चलो प्रिंट करवा के देखते हैं। अभी आया फिफ्थ इंडेक्स, तो क्यों आया फिफ्थ इंडेक्स, 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे 8 दे दें, मुझे 8 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है इसका इंडेक्स, तो क्या होगा, यहाँ पे 8 आया। क्यों, क्योंकि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैंने यहाँ पे 5 दे दिया तो क्या होगा यार, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो इसने क्या रिटर्न किया, सबसे पहला इंडेक्स रिटर्न किया, बाकी के इंडेक्स इसने रिटर्न नहीं किए। अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल देखें, नीचे वाला, सॉरी जो हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल देखा था अपना, कि उसमें सभी इंडेक्स रिटर्न करा रहा था, करेक्ट। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ही इंडेक्स रिटर्न कर रहा है जो सबसे पहले उसको फाउंड हुआ, वहाँ पे वो रुक गया। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो एरे होना चाहिए, अगर हम सर्च सॉर्टेड यूज़ कर रहे हैं तो ये होता है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च में क्या होता है, जो भी एरे होता है, इनपुट एरे वो होता है, वो शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये चीज़ एक्चुअली मुझे यहाँ पे लिखनी नहीं चाहिए थी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 7, 8, 9। ठीक है, और यहाँ से एक कॉमा हटा देते हैं। अब इसको रन करते हैं, अब ये परफेक्ट है। ठीक है, so I hope you guys have liked the video. If you do, do subscribe and share.